जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत। हमारा नीति शास्त्र कहता है कि अगर जीवित रहोगे तो एक से एक सुंदर सुंदर अवसर आपके जीवन में आएंगे। इसलिए किसी एक घटना से प्रभावित होकर के जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जीवन अनमोल है, इसको यूं ही व्यर्थ गंवाइए मत। आत्महत्या करना सही नहीं है। आत्महत्या जो कर लेता है, कहते हैं बाकी पापों का तो प्रायश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पापी बचा रहता है प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन आत्महत्या एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित करने के लिए पापी बचता ही नहीं है। कौन करेगा प्रायश्चित? तो इसलिए ऐसा काम मत करिए। आप सोचते हैं कि थोड़ा सा कष्ट है, मैं शरीर छोड़ दूंगी तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि आत्महत्या करके मरेंगे तो भूत प्रेत वाले ऐसे ऐसे शरीर आपको मिलेंगे, लंबे लंबे समय तक उसी को धारण करना पड़ेगा, और उस शरीर में और ज्यादा कष्ट है। मनुष्य के शरीर में तो थोड़े थोड़े कष्ट होते हैं। इसलिए भगवान जो दिन दिखाए, अच्छे दिन दिखाए तो, बुरे दिन दिखाए तो, भगवान की दी हुई जिंदगी है। भगवान जब इसको लेगा तभी हम छोड़ेंगे, उसके पहले हम शरीर नहीं छोड़ सकते। नाभिनंदेत मरणम नाभिनंदेत जीवितम कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशम मृतको यथा। मृत्यु के बारे में यह नियम है कि न तो मरने की इच्छा करनी चाहिए, न जीने की इच्छा करनी चाहिए। जैसे बड़े साहब का चौकीदार बाहर स्टूल में बैठा रहता है, अंदर से घंटी बजती है तो दौड़ के अंदर चला जाता है, और अगर नई घंटी बजी तो बैठा ही रहता है। ऐसे ही जब काल बलि आएगा, घंटी बजाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन जब तक घंटी नहीं बजती है हम काहे को जाने की बात करें। यहीं रहेंगे और यहीं रह करके भगवान का भजन करेंगे, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों बन जाने वाला है। सती, और ये जो सती शब्द है ना, राजस्थान में जो महिला पति के शव के साथ जल जाती है उसको सती कहने लग गए। माने जब पति के शव के साथ जो जल जाएगी तो सब थोड़े जलती हैं। अगर सब जली होती तो कुंती कैसे रहती? पांडु के मर जाने के बाद कुंती रही कि नहीं रही? तो सबके जलने का कहानी है, ऐसे जाने कितने। गांधारी रही कि नहीं रही? क्यों नहीं जल के मर गई? आप उसको क्यों फांसी पे नहीं चढ़ाते हो कि तुम क्यों नहीं जल के मरी? सब नहीं जलते थे जी। कोई कोई महिला ऐसी होती है जिसका सच में अपने पति से इतना अनुराग होता है कि वो उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं करती है। अगर वो जल के नहीं मरेगी तो किसी और तरह से मर जाएगी। आज भी मर जाती हैं, कई पुरुष भी मर जाते हैं पत्नी के मरने के बाद, और कई स्त्रियां भी पति के मरने के बाद मर जाती हैं। और जो रहती हैं वो भी क्या जीवित रहती हैं? मर जाने से ज्यादा मरी हुई वो बेचारी रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन नहीं समाप्त करना चाहिए। वो कोई कोई की बात है जिनका इतना अधिक लगाव होता है कि वो कल्पना नहीं कर सकती हैं उनकी बात। बाकी को भगवत भजन करते हुए या विद्यमान रहना चाहिए, और विधवा स्त्री से परहेज नहीं करना चाहिए। अपशकुन नहीं है वो। और विधवा कैसे कोई हो सकती है? अग्नि की साक्षी में 7 जन्म साथ रहने का हमारे यहाँ संकल्प होता है, नहीं? तो 7 जन्म की साथी है, कैसे वो अकेली हो गई? उसका पति पहले शरीरधारी था, अब शरीरधारी नहीं है। इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। उसका पति तो उसके साथ है और सदा उसके साथ रहेगा। अब जैसे हमारे गुरुजी महाराज, अब गुरुजी हमारे नहीं हैं, नहीं है? बोलो, हैं कि नहीं है? अब देखो, हैं कह रहे हो ना। अब यही कहना पड़ेगा कि पहले शरीर में थे, अब बिना शरीर के हैं। पहले सगुण साकार थे, अब निर्गुण निराकार हैं। इतना ही कहना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ। हमारे गुरुजी हमको छोड़ के कभी जा नहीं सकते, न गए हैं। वो तब भी थे, वो अब भी हैं, वो आगे भी रहेंगे।
बस अंतर इतना ही है कि पहले सगुण साकार रूप में थे, अब निर्गुण निराकार रूप में है। पहले उनका दर्शन करने के लिए हमको वहां जाना पड़ता था, अब हम जहां आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वहीं गुरुजी आके विराजमान हो जाते हैं। अब ज्यादा अच्छे हैं कि तब? तो तब भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। तब का अलग आनंद था, अब का अलग आनंद है। दोनों का आनंद हम ले रहे हैं। गुरुजी दोनों समय में हमारे साथ हैं। जैसे गुरुजी हमारे साथ हर समय हैं, वैसे भी किसी भी विधवा स्त्री का पति उसके साथ है। पहले सगुण साकार रूप में था, अब निर्गुण निराकार रूप में है। बस इतना ही तो अंतर है, और क्या अंतर है।